आपने कहा आपने कमिटमेंट किया था, आप लखीमपुर पहुंच गए, बाकी लोगों का कमिटमेंट ऑनेस्ट कमिटमेंट नहीं था क्या, ईमानदार कमिटमेंट नहीं था? क्योंकि बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए। जितना किया उन्होंने, जितना कमिटमेंट उन्होंने किया था उतना ही किया। अगर इससे ज्यादा किया होता तो वो अपने कमिटमेंट को पूरा करते। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा है ना, कोई मुद्दा हो जनता का और उस पर खड़े हों सब लोग। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में कानून का राज है क्या? अभी एक व्यापारी को गोली मार देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और फिर अब इस सरकार से, जब पुलिस पे इतना दबाव सरकार का, तो क्या भरोसा, क्या न्याय कैसे होगा? आज वो एडीजी साहब वहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने ये कह दिया था हाथरस के मामले में कि रेप ही नहीं हुआ है, और जबकि मैंने उनको बताया था। अभी तो वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम कानून जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वॉयलेशन है वो। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कोई अधिकार नहीं बताने का रेप हुआ है नहीं हुआ है, ये कोर्ट तय करेगा हुआ है नहीं हुआ है। उनको कोई मतलब नहीं है बात कहने का। वो जो माहौल बिगाड़ते हैं और जो पीड़ितों को ही अपराधी बना देते हैं, उनको सबक सिखाने का काम भी हम लोग करेंगे। हमारी लड़ाई किसी जाति वर्ग से नहीं, हमारी लड़ाई अधिकारों की है। धर्म और जो मुद्देविहीन राजनीति, उनको खत्म करके मुद्दों की राजनीति करेंगे। जो आपकी राजनीति है और जिस तरह से आप राजनीति में आगे बढ़ते हैं, वो एक जो अब तक बहुजन समाज पार्टी में मायावती या कांशीराम जी राजनीति करते रहे, वो बहुत सॉफ्ट अप्रोच था, उसमें इस तरह का अग्रेसिवनेस नहीं था। लेकिन आपकी राजनीति में है, तो ये बेहतर क्यों है उससे? नहीं, मैं तो अग्रेशन और इन शब्दों को नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ जब किसी को लंबे समय तक दबा के रखा जाता है, उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, तो उसको तकलीफ होती है। और जब वो अपनी तकलीफ बयां करता है तो लोगों को अग्रेशन या चिल्लाना लग जाता है। कुछ लोगों को लगता है हल्ला कर रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। देखो, जिसको नहीं मिला वो तो चिल्लाएगा, और हो गया ना बहुत। आप हमेशा कहते रहे कि आप हमें वोट दे दो, हम आपका वो कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे, आपको अधिकार दे देंगे, आपको आरक्षण दे देंगे। दिया क्या है? कई सरकारों ने कहा आपको आरक्षण दे देंगे, मुसलमानों से कहा आपको इतने % आरक्षण दे देंगे। दिया? जब आप पे अवसर था तब तो दिया नहीं है। और आज फिर चुनाव आ गया तो कह रहे हैं रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे। मैं योगी जी से पूछना, कहाँ है 70 लाख रोजगार? और अगर आप कहते हैं हम दलित पिछड़ों के थे, तो 20,000 सीटें क्यों खा गए 69,000 शिक्षक भर्ती में? मतलब ये गुस्से की वजह से है, और ये अग्रेशन सही है? इसी दिशा में राजनीति को आगे बढ़ाना है आपको? देखिए, अपने हक की बात करना दूसरे आदमी को, जिन्होंने हक डका रखे, चुभता है। बस इतनी सी आप बात। और हम हक मांग रहे हैं, हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा अधिकार को छीन के रखे। और हम वोट बैंक नहीं है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, नौजवानों को भी समझना चाहिए। अब मैं नौजवानों से कह रहा हूँ कि अभी वो सरकार से मांगते, सरकार रोजगार दे दे, सरकार ये दे दे, सरकार लाभ का पद कोई दे दे। मैं कहता हूँ नौजवान अगर तैयार हो जाए तो सरकार, वो देने वाला क्यों नहीं बन सकता है? वो सरकार बना ले, इनको भी दे दें। जो नेता लोग उनको ठग रहे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करा दे। तो मैं तो नौजवानों को कह रहा हूँ कि अवसर तलाश करें और बनाएं। अब उनके पास मौका है। क्यों नौजवान ये सोचते हैं कोई पढ़ाई थोड़ा ही होती है पॉलिटिक्स की? आप बताओ, 12वीं तक तो कोई पढ़ाई नहीं होती, उसके बाद भी कोई सब्जेक्ट नहीं। पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी ये नहीं होती। जो चोर बाजारी की राजनीति ये लोग करते हैं, ठगने की, व्यापार की राजनीति, धन बल की राजनीति, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की राजनीति, ये तो नहीं होती वहाँ, ना पढ़ाई जाती। तो हम लोग ये नौजवान ये क्यों सीखें? हम तो ये सीखेंगे कि जो जनता हमसे विश्वास रखती है, जो जनता चाहती है कोई नए लोग के बदलाव करें, हम नौजवान उसको करके दिखाएं। तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अब 2022 का चुनाव सामने है, तो ये सवाल तो बहुत ज़रूरी और लाजमी सवाल है कि किस ओर जाएंगे आप, किसके साथ जाएंगे आप? क्योंकि चर्चाएं बहुत होती हैं कि आप मिले ओम प्रकाश राजभर से, आप मिले ओवैसी जी से, आप दूसरे दलों के भी संपर्क में हैं, तो किधर आपका जाने का रुख है? वो स्थिति अगर आप साफ करें, हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिले। देखिए, मैं तो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रहा हूँ। मैं किसी और आड़ नहीं जा रहा हूँ, सीधे, बिल्कुल सीधे चल के लखनऊ की तरफ आ रहा हूँ। मुझे पता है असली चाबी उत्तर प्रदेश के विकास की, और जो वादे जनता हमसे चाहती है और हम करते हैं, वो चाबी यहाँ लखनऊ 5 कालिदास मार्ग में रखी है। मैं तो यहाँ चाहता हूँ कि हम लोग इस तरफ आएँ। अब से पहले तो हम बाहर थे, और बाहर रह के मैं कह रहा हूँ 130 करोड़ भारतीय सड़क पे खड़े होकर चिल्लाएं, एक कानून नहीं बना सकते। और कानून नहीं बना सकते तो जब तक कानून नहीं बनेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं नौजवानों को रोजगार देना चाहता हूँ तो मुझे बस करना क्या है, एक अगर मेरे पास पावर है तो एक कानून बनाना है, या एक ऑर्डर जो है ना, एक अध्यादेश निकालना है कि भाई इतनी वैकेंसी हम दे रहे हैं, आ जाओ ले लो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।